बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगी सलीम। आज हम बात करेंगे 24 न्यूज़ चैनल के बारे में। उसकी बंदिश, इस्लामाबाद पैमरा ऑफिस के बाहर एहतजाज, फिर वहाँ पर गोलियों का चलना, वो गोलियों चलने की वजह क्या थी, उसके बाद 24 न्यूज़ का मुस्तकबिल क्या है, उनके मुलाजमीन का मुस्तकबिल क्या है, और इसके ऊपर होने वाली सियासत, और इसके ऊपर चौधरी शुजात हुसैन का प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को लिखे जाने वाले ख़त पर, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले तो जो बुनियादी वजह है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि 24 न्यूज़ का बहुत से दोस्तों को पता भी होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन तक ये बात पहुंच जाए कि पैमरा एक जो हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटी है, यानी कि वो हमारे चैनल्स को देखता है, जो भी मीडिया न्यूज़ के चैनल्स हैं, उसने बारहा नोटिस किए थे 24 न्यूज़ को, इसलिए कि उनका जो लाइसेंस है वो है एंटरटेनमेंट के हवाले से, न्यूज़ के हवाले से लाइसेंस नहीं था। जो उसके ऊपर मवाद चलाया जा रहा था वो प्योर न्यूज़ का चलाया जा रहा था, और उसमें जो एंटरटेनमेंट का जो सेगमेंट था वो 2 से 3% आप रख सकते हैं, या 10% तक आप ले जाएं। इसके अलावा 90% जो है वो 24 न्यूज़ पर उनका कंटेंट जो था वो न्यूज़ का चल रहा था। लेकिन जो लाइसेंस लिया गया था वो इस बुनियाद पे लिया गया था कि इस चैनल पे एंटरटेनमेंट का जो सेगमेंट है, एंटरटेनमेंट का जो कंटेंट है वो चलाया जाएगा। पैमरा ने नोटिस किए कि आप जो है इसको देखें, और अपनी जो आपने लाइसेंस जिस बुनियाद पे लिया हुआ है उसके ऊपर ही आप कर सकते हैं। ये ऐसी है कि अगर आप इस्लामी चैनल का कंटेंट के लिए अप्लाई करते हैं, उसका एक लाइसेंस लेते हैं, और बारज़ा इस्लामी चैनल के ऊपर आप पॉलिटिक्स या न्यूज़ का एक प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं, तो फिर वो जो पैमरा है उसके ऊपर वो अपनी अथॉरिटी मनवाती है और उनको उस तक स्ट्रिक्ट करती है कि आपने इस चीज़ का लाइसेंस लिया है तो आप इसी चीज़ पर ही रहेंगे। ठीक है, ये बात तो होगी क्लियर। उसके बाद नोटिस होने के बाद जब कोई मामलात में सही या 24 न्यूज़ की इंतज़ामिया ने जब काम सही नहीं किया, अपने कंटेंट को वैसे ही रखा, तो फिर पैमरा ने एक्शन लेते हुए 24 न्यूज़ की नशरियात बंद करने का फ़ैसला किया, और उन्हें कहा कि आप अपना चैनल बंद कर दें, क्योंकि आप जो आपका लाइसेंस है वो जो है वो इस हवाले से इस मयार पे पूरा नहीं उतरता कि जो आप न्यूज़ का कंटेंट चला रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि इसको जो पैमरा ने ये एक्शन लिया, इसको रिलेट कर दिया गया इमरान खान की ज़ात से, और कहा गया कि आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगा दी गई, एक हमला कर दिया गया इमरान खान ने। और इमरान खान ने इस पादाश में किया है कि 24 न्यूज़ जो है वो हक सच की आवाज़ बुलंद करता था, या यूँ कह लें कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ बुलंद करता था, और वहाँ पर जो उनके ख़िलाफ़ ख़बरें चलाता था, लगाता था, इमरान खान को फेवर नहीं करता था। बल्कि आपने देखा कि 24 न्यूज़ का एक बहुत ज़्यादा जो एक उनका यूँ कर लें, टिल्ट कर लें, पीपल्स पार्टी की तरफ था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ था। और बहुत से लोगों ने ये भी जो कहने के हैं कि 24 न्यूज़ में आसिफ अली जरदारी के शेयर्स भी हैं, लेकिन इसमें सदाकत है या नहीं है ये अभी तक अफवाहें हैं। लेकिन जो स्पॉन्सर्ड है वो किसी हद तक पीपल्स पार्टी करती रही है। शेयर्स ना भी हों तो आपको पता है मैनेज हो जाती हैं चीज़ें, ऐसी बात इस मुल्क में तो कोई भी नहीं है। अब बात करते हैं कि ये पैमरा ने मामला कर लिया, इनका चैनल बंद कर दिया। अब आगे चलते हैं कि पैमरा के चैनल बंद करने के बाद इस्लामाबाद में जो 24 न्यूज़ के और यहाँ पे यूनियंस हैं जो जर्नलिस्ट की, वर्किंग जर्नलिस्ट की, उनके साथ मिलकर पैमरा ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया। एहतजाज के दौरान जब बदमज़गी पैदा हुई, और जो इंतज़ामिया थी वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर हमजा शफ़क़ात जो हैं वो भी मौजूद थे, पुलिस मौजूद थी, पैमरा के गार्ड्स मौजूद थे। उनका मकसद क्या था कि जो जर्नलिस्ट हैं वो एक हद तक रह के एहतजाज रिकॉर्ड कराएँ। उनका हक़ है इस्लामाबाद में। मुतअद्दिद बार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सामने भी एहतजाज होता रहा है, और मुख्तलिफ शराएँ हैं जहाँ पे बड़ा रश होता है, जहाँ पे बड़ी गहमागामी होती है, वहाँ पे भी एहतजाज हुआ है। लेकिन सहाफ़ियों को रोकने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि वो उनका आइनी हक़ है एहतजाज करना। पुरअमन एहतजाज पूरे पाकिस्तान में कहीं भी किया जा सकता है। शहरी ये अपना जो हक़ है ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और सहाफ़ी तो आपको पता है कि वो तो फिर ज़्यादा ही कर सकते हैं, उनके लिए तो कोई रोक टोक होती भी नहीं है। अब क्या हुआ कि ये सारा मामला था एक जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, जो एक पैमरा ऑफिस के बाहर पुलिस वाला या गार्ड खड़ा है
वो गार्ड इस चीज़ के पैसे ले रहा है कि कोई गैर मुतल्लका शख्स या ऐसा मामला ना हो कि पैमरा की बिल्डिंग में अंदर चला जाए और साफ़ी हों या कोई और हो जो बदमज़गी पैदा करे, तोड़ फोड़ करने की कोशिश पैदा करे या किसी को थ्रेट करने की कोशिश करे या किसी को मारने की कोशिश करे, वो उनको रोकना होता है। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि इन जर्नलिस्ट को जब इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, पैमरा ऑफिस के अंदर घुसने की कोशिश की, तो उन्होंने हवाई फायरिंग की, इसलिए कि ये मुंतशिर हो जाएं, आगे ना बढ़ें। एक सरकारी बिल्डिंग है और वहाँ पर आप बग़ैर इजाज़त और अगर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करेंगे तो फिर इंतज़ामिया जो है वो रोकती है। ये कानून हमारा, अगर आप थाने में भी जाएं, थाने में हालांकि हर कोई शख्स जा सकता है, लेकिन आप थाने में बदमाशी की गर्ज से जाएंगे तो थाने वाला भी आपको अपने दरवाज़े पर रोक लेगा। इसी तरह से अगर आप मस्जिद में भी बदमाशी के तौर पर जाने की कोशिश करेंगे, हालांकि इबादत गाह है, वहाँ पर भी पुलिस अगर हो या कोई लोग होंगे वो आपको रोक लेंगे, जाने नहीं देंगे। ये एक आम सी बात है, इसमें कोई समझने की बात नहीं है। लेकिन फिर हुआ ये कि सोशल मीडिया पर ये चीज़ फैला दी गई कि तशद्दुद हो गया है, बड़ा मामला ख़राब हो गया है, मारा पीटा है। हालांकि वहाँ पर जो कहते हैं ना कि अपनी जो वहाँ के हमारी जो इंडस्ट्री है इसके अंदर नेता जो बन जाते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक जो लीडरान का किरदार अदा करते हैं, क्योंकि वोट लेने होते हैं, इलेक्शन होते हैं प्रेस क्लब्स के, फिर वो अपने वर्कर्स के हक़ में बोलते हैं, फिर ऐसी कुछ करने की कोशिश करते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, फिर कोई ना कोई मामला ऐसा हो जाता है जिससे हाइप मिल जाए। हालांकि आपने देखा होगा कि बहुत से चैनल ऐसे हैं अभी तक जिनमें इस मालकान ने अपने जो वर्कर्स हैं उनको 6-6 माह से तनख्वाहें नहीं दी हुई। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी कई सालों से तनख्वाहें फंसी हुई हैं, वो उनके नीचे लगी हुई हैं, वो अभी तक नहीं मिल सकी। ये सारा कुछ जो मामला है ये आपके सामने है, ये आप जाके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं तमाम लोग। और कोई मुझे चैलेंज करना चाहता है तो मैं उसका चैलेंज कबूल करता हूं और उसको मैं बाकायदा प्रूफ के साथ ये बात बावर कराऊंगा कि ये चैनल्स हैं और इन्होंने इतने सैलरीज नहीं दी हुई और ये इनके सैलरीज के नीचे लगे हुए हैं लोग, और लोग फाको कशू पर आ गए हैं। हमारे जर्नलिस्ट गरीब बेरोज़गार हो चुके हैं और उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा। 24 न्यूज़ के भी मुलाजमीन थे, उनको भी तनख्वाहें नहीं मिल रही थी और वो लोग बेचारे बोलते नहीं थे, लेकिन क्या है कि मजबूरी थी, वो इस कोरोना और इस सारी इंडस्ट्री के मामलात को देखते हुए खामोश थे और अपनी रोज़गार जो है वो जारी रखे हुए थे कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद आखिर मिल जाएगी, अगर हम छोड़ते हैं तो फिर कहाँ जाएंगे। ये भी डर था, ये भी खौफ था, ये सारा मामला है। अब आ जाते हैं कि ये एहतजाज हो गया, फिर चौधरी शुजात हुसैन ने जो इमरान खान साहब को ख़त लिखा है और कहा है कि 24 न्यूज़ की नशरियात हैं वो बहाल कर दी जाएं और इसी तरह से दीगर जो मामलात हैं वो सही किए जाएँ, मीडिया से मुहाज़राई ना की जाए। लेकिन आपको मैं ये बताता चलूँ कि 24 न्यूज़ अगर अदालत में जाता है तो फ़ौरन से पहले उसका लाइसेंस जो है दोबारा से स्टे ऑर्डर पर बहाल हो जाएगा और वो अपनी नशरियात जारी रख सकते हैं। ये हकीकत है। 24 न्यूज़ से पहले न्यू न्यूज़ को भी इंटरटेनमेंट कंटेंट ना चलाने की बुनियाद पर बंद किया गया था, लेकिन वो दोबारा से अदालत गया, अदालत में से स्टे ऑर्डर मिला और वो ऑन एयर कंटेंट करके बैठा है। लेकिन अभी ये है कि अभी हीरोगरी हो रही है, हीरो बनने की कोशिश की जा रही है, एक जो चीज़ें हैं वो इकट्ठी की जा रही, सिंपैथी इकट्ठी की जा रही है। और देखें कि सबसे ज़्यादा हुकूमत को थ्रेट है तो वो एक बड़ा मीडिया हाउस है, वो है जियो न्यूज़, जिसको लोग सुनते भी हैं और जिसका एक पाकिस्तान में पुराना नाम है और उसका एक नाम चलता है। और ये इस बात में मानना चाहिए आप सबको कि जैसे ARY न्यूज़ का एक इम्पैक्ट है, इस तरह जियो न्यूज़ का भी एक इम्पैक्ट है। सबसे बड़ा जो इमरान खान का नाक़िद है वो था आपके सामने जियो न्यूज़, लेकिन जियो न्यूज़ चल रहा है। आप देखें सलीम साफ़ी के भी प्रोग्राम चलते हैं, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम चलते हैं, नजम सेठी का भी प्रोग्राम चलता रहा। इसी तरह से हुकूमत के मुखालफिन की मैं अगर लिस्ट आपको सुनाऊँ तो आप मतलब आप सबको पता है, लेकिन आपका दिल भी दहल जाएगा। इन सब के प्रोग्राम ऑन एयर भी हो रहे हैं, ये चैनल चल भी रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि जब लॉ आप देखें, लॉ के मुताबिक कोई गलत किया है तो फिर आप बात कर सकते हैं। अगर लॉ के मुताबिक अगर कानून ये कहता है कि आप ये नशरियात ऐसे चला सकते हैं, वैसे नहीं कर रहे, तो फिर आपको वो बंद किया जाता है। अगर इमरान खान ने करना होता तो कितनी फ़ेक न्यूज़ 24 न्यूज़ ने दी और माफ़ियाँ भी मांगी। आपको सबको पता है कि आप वो गिनने लग जाएँ तो वो गिनने में नहीं आएंगी। एंगलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसके ऊपर बंद किया जा सकता, लेकिन ये मामला थे नहीं, एक कानूनी मामला था, वो सबके सामने अदालत में जाएं। अदालत आपको कहती है कि आप अपना लाइसेंस
जो है ये वाला इसी पे ही ये काम कर सकते हैं, तो आपको कोई नहीं रोकता। दूसरी बात यह है कि 24 न्यूज़ ने अगर अपना चैनल शट डाउन करना है तो देखें उनकी नशरियात अंदरूनी खाना चल रही हैं, और जो उनका यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी आप देखेंगे कि वीडियोज़ आती रहेंगी। अब जो असल में जो मेन चैनल्स हैं वो हैं यूट्यूब के। ये जितने भी चैनल्स हैं ये सब लोग अपना मवाद ऑन एयर करने के बाद यूट्यूब पे डालते हैं, इसलिए कि जो इनको पता है कि जो हमारा व्यूअरशिप है यहाँ पे बननी है, आने वाला दौर डिजिटल है और यूट्यूब पर ही हमें लोग सुनेंगे देखेंगे, तो ये सब कुछ वहाँ पे चल रहा होगा, प्रोग्राम भी आ रहे होंगे। तो ऐसा कोई मामला नहीं है कि फ़ौरन बंद हो गया हो। ये अंदरों खाने आपकी जो नशरियात चलती रहेंगी, बाहर टेलीकास्ट नहीं होंगी, लेकिन वहाँ पर रिकॉर्डिंग भी हो रही होगी, फिर वो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर। ये सारे मामलात हैं, लेकिन इसके अंदर आप इमरान खान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं और इमरान खान पर तनकीद की जा रही है। ये बेजा है, क्योंकि इसमें इमरान खान का कोई किरदार नहीं है। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इस पूरे 2-3 सालों में जो देखें कि जितनी फ़ेक न्यूज़ इस हुकूमत के ख़िलाफ़ चलाई गई हैं, वो तो पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं चलाई गई ना। जितना सोशल मीडिया पर, ट्रेडिशनल मीडिया पर एंकर कुछ कह रहा है, सहाफ़ी कुछ कह रहा है, ये इस हुकूमत के ख़िलाफ़ चलता रहा, लेकिन हुकूमत बर्दाश्त करती रही। और सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल से अगर मीडिया को बर्दाश्त किया है तो इमरान खान ने किया है, क्योंकि इतना मुश्किल कड़ा वक्त गुजारा है इमरान खान ने इस मीडिया की वजह से। तो इमरान खान को तो इस चीज़ पे आप सराहना चाहिए कि वो इतनी मुश्किलात देखने के बावजूद, सब कुछ झूठ सुनने के बावजूद भी पाकिस्तान में मीडिया को काम करने की इजाज़त दे रहा है, और साथ में आप देखें यूट्यूब पर भी काम करने की इजाज़त दे रहा है। तो इसमें तो किसी को कबाहत नहीं है, लेकिन ये सारी स्टोरी है, ये आपके सामने मैंने रख दी है, और आपने फैसला करना है कि ये क्या आया गवर्नमेंट का फ़ैसला दुरुस्त था या गलत है। ये आप बिल्कुल खुद माशाल्लाह से अच्छे समझदार इंसान हैं, ये फ़ैसला आपने ही करना है और आवाम ही आखिर में फ़ैसला करती है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।